Now we move on to the next question. Solve the equation by matrix method. मैट्रिक्स मेथड से हमको लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल सॉल्व करनी है। हम एक क्वेश्चन देखते हैं पहले 2 वेरिएबल का। 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 7। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं लेट ए एक्स इज इक्वल्स टू बी विच इज़ इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स और वाई हटा दीजिए, साथ में आप जो आपके एक्स और वाई टर्म है वो हटा दीजिए। कितना बना 4 माइनस 3, 3 माइनस 5। ये देखिए ये लिखा हुआ 4 माइनस 3, 3 माइनस 5। फिर जो एक्स वाई आपने हटाए थे उसको कॉलम में लिख दीजिए एक्स वाई। फिर ये इजिकल्स टू, ये इजिकल्स टू 3 7 यहाँ भी लिख दीजिए आप कितना 3 7। इसका मतलब ये वैल्यू हो गई ए की, ये वैल्यू हो गई एक्स की और ये वैल्यू हो गई बी की। हमने लिखा है यहाँ पे वेयर ए इजिकल्स टू कितना 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 3 माइनस 5। एक्स की वैल्यू और जो बी की वैल्यू है वो 3 7। फिर हम वही हमारा क्वेश्चन हो गया, इन्वर्स निकालना है इसका हमको। तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 4 माइनस 3, 3 माइनस 5, 20, 4 5 20, 3 इंटू 3 9, माइनस 11 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट? बिकॉज ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि ये 0 हो जाता तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये 0 नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नाउ कोफैक्टर ऑफ ए इज़। यहाँ पे आके थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कभी कभी, और वो ये कि सर आपने सी ले रखा है, बुक में ए दे रखा है। कोफैक्टर ऑफ ए वो ए से डिनोट कर रहे हैं और मैं कोफैक्टर को सी से डिनोट कर रहा हूँ। कोई परेशानी नहीं, नोटेशन का डिफरेंस है बस। आप चाहें तो यहाँ ए लिख सकते हैं। आपने इसे लिया C11 तो पहली रो और पहला कॉलम गया -5, ये रहा -5। C12 पहली रो दूसरा कॉलम गया 3 -3। क्यों? क्योंकि ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 बन गया। फिर ये इवन प्लेस है तो ये 4 एज इट इज़, देखिए ये रहा 4। फिर हमने इसको लिखा सी किस फॉर्म में लिखा, जैसा ऑर्डर होता है वैसे ही ऑर्डर हम लिख देते हैं -5 -3 4 3 4। फिर हमने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ सी। जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। फिर हम देखते हैं सो ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जैसा कि हमने पहले सॉल्व किया था। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी बनी -1/11 -5, -3 -3, 4। क्योंकि एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो कितना है -11, तो ये -11 से यहाँ हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, अगेन समझते हैं। अब हमने क्या बोला था, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। तो x की वैल्यू जो थी वही लिखी, b की वैल्यू जो थी वही लिखी, और a इनवर्स जो हमने अभी निकाला था वो लिखा। हमने इस -1/11 को बाहर ही छोड़ दिया। -5 का मल्टीप्लाई 3 से 15, 3 का मल्टीप्लाई 7 से 21। फिर सेकेंड रो में -3 का मल्टीप्लाई 3 से -9 और 4 का मल्टीप्लाई 7 से 28। -1/11 एज इट इज़। फिर देखते हैं 21 - 15 6, 28 - 9 19। लेकिन बाहर कितना है -1/11। इसका डिवाइड दोनों में होगा। हमने डिवाइड करा तो देखिए क्या बना, ये बन गया 6/11 नेगेटिव और -19/11। आपको पता है कि मैट्रिक्स कंपेरेबल होते हैं, तो x की वैल्यू -6/11 और y की वैल्यू -19/11। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। अब हम एक 3x3 देखते हैं। देखिए सॉल्व द इक्वेशन ऑफ यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए, x, y और z, और तो 3 इक्वेशन होंगी। 3x - 4y + 2z = -1, 2x + 3y + 5z = 7 और x + z = 2। फिर हमने वो एज्यूम करा लेट ए एक्स इज इक्वल्स टू बी विच इज़ इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए की वैल्यू, अब सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लिखना पड़ेगा अपने को। मैंने आपसे पहले कहा था x y z हटा दीजिए। 3 - 4 2, 3 - 4 2, 2 3 5, 2 3 5, 1 0 1, 1 0 1। x y z हमको कॉलम में लिखने पड़ेंगे यहाँ पर, और इज इक्वल्स टू में ये टर्म है एज इट इज़। फिर a b और x की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, देख लीजिए जैसा हमने पहले करा था वैसे ही करा है। अब वापस वही प्रक्रिया शुरू करेंगे।
देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, जो कि कितनी आ रही है, -9। ये 0 के इक्वल है क्या, -9 0 के इक्वल नहीं है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब ए क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये 0 होता तो सिंगुलर हो जाता, फिर वही परेशानी आएगी। मैंने कोफैक्टर को सी से डिनोट करा है, करेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 3 -3, अब कोफैक्टर निकाल के देखिएगा, 4 1 -4 -26 -11 और 70, और इसको मैंने सिंपल सी में लिख दिया, जैसा कि हमने इन्वर्स में करा है पहले। ओके, ये एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि ट्रांसपोज ऑफ सी, सी पे डैश थोड़ा छोटा था, डार्क कर दिया उसको, सी पे डैश। तो जो रो थी 3 3 -3 वो कॉलम हो गई, 4 1 -4 जो रो थी वो कॉलम हो गया, और 26 -26 11 और 17 जो थर्ड रो थी वो थर्ड कॉलम हो गई। फिर आपने देखा ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -9 था, उसको हमने सबसे आगे लिख दिया। ओके, बाकी कोई चेंज नहीं। फिर जैसा अभी हमने पहले करा था वही x इजिकल्स टू ए इनवर्स बी, ये x की वैल्यू, ये ए इनवर्स की वैल्यू और ये b की वैल्यू। यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले रो का इस कॉलम से, तो -3 7 4 जा 28, 26 2 जा 52, 3 -1 जा -3, 7 1 जा 7, 11 2 जा 22, 3 1 जा 3, 7 4 जा 28 और 17 2 जा 34। जब मैंने तो सॉल्व करा तो 27 माइनस का -28 और -9 आया। इसको -9 से जब हम डिवाइड करेंगे, अब मैंने करके नहीं बताया, पहले करके बताया था, तो ये 3 ये 2 ये 1, देखिए ये लिखा 3 2 1। तो x कंपेरेबल मैट्रिक्स होते हैं, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1। इस तरह से आप और भी इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।